हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? देखो भाई, अब सबके सामने है जो भी हैं चीजें। आपके सामने वैकेंसी है, आपके सामने आपको पता है कि कितनी सीट्स आने वाली हैं, आपके सामने ये पता है कि एग्जाम कब होगा, आपको ये पता है कि सिलेबस क्या होगा, प्रीलिम्स का, मेंस का, दोनों का। मेंस कब होगा ये भी आप लोगों को आइडिया है। कल जब सरकार ने भर्ती कैलेंडर जारी किया तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की 500 वैकेंसी रहेंगी, तो ये भी क्लियर हो गया। डेट प्रीलिम्स की कब रहेगी? मई में है। अब वो चाहे वो 3 मई को हो चाहे 26 मई को हो, वो अपने को नहीं पता एग्जैक्ट कब होगा, बट हाँ मई में है। ये बाकी नोटिफिकेशन आने में पता चल जाए। अब नोटिफिकेशन कभी भी आओ, अब एकदम चीजें क्लियर हैं कि हाँ एग्जाम मई में होने वाला है और मेंस जो है वो नवंबर में होने के चांसेस ज्यादा है। लिमिटेड टाइम है आपके पास, और इस टाइम को कितना इफेक्टिवली यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, सबको करना है। जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको डर लगा हुआ है कि यार सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, अब आपको एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी। बट वो सबके साथ है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ है किसी के साथ नहीं है, सबको उतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता तो देखो है नहीं भाई, है ना। डर के तो कुछ होना भी नहीं है। बात है कि अपने को काम करना है लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चीजों को इंप्लीमेंट करना है और रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। ये टास्क है आपके सामने। इसीलिए तेज सिविल टीम एक बार फिर से अपना वही प्रोग्राम, बहुत फेमस प्रोग्राम, अध्ययन लाइब्रेरी प्रोग्राम लेके आई है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। देखो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह डाउट है कि क्या उन्हें सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, क्या उन्हें मेंस के सब्जेक्ट भी साथ में करने चाहिए, क्या उन्हें मेंस और प्रीलिम्स में जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो पहले करने चाहिए, या फिर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में नहीं है क्या उनको भी समय देना चाहिए, पेपर 4 को भी टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। सबके अलग अलग डाउट्स हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज हैं, सबकी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस है। जो लास्ट टाइम प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए थे उनको प्रीलिम्स का डर होगा, जो उससे पहले भी नहीं निकाल पाए होंगे तो उन्हें ये लगता होगा यार प्रीलिम्स निकाल लेते हैं पहले, मेंस को बाद में देखेंगे, ज्यादा मेहनत कर लेंगे। जिनका पिछली बार मेंस नहीं निकला होगा उन्हें लगता है यार मेंस को थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए, अभी 20 दिन 30 दिन, एक महीने से ज्यादा, मतलब 40 दिन 45 दिन और दे देते हैं, ताकि मेंस वाला पार्ट पहले कवर हो जाए। तो प्रीलिम्स जैसे ही होगा वैसे डायरेक्टली फिर अपन आंसर राइटिंग पे आ जाएंगे, टेस्ट लिखना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों को ये होगा, कुछ लोगों को ये भी बात पता होगी कि यार स्पेसिफिकली कौन से सब्जेक्ट हैं जहां पे नंबर कम आ रहे थे तो उनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि यार जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं क्यों ना अभी पहले उनको कर लिया जाए, ताकि बाद में एफर्ट ना लगाना पड़े और चीजें अभी ठीक है, ताकि बाद में उन पे अलग से एफर्ट ना लगाना पड़े, है ना। और क्योंकि भाई ऑलरेडी चीजें आप लोगों ने तो पढ़ी होंगी, नए जो टॉपिक्स हैं वही तो नहीं पढ़े, उनको भी कर लेते हैं, फिर मेंस के टाइम पे सारा आपका इजीली हो जाएगा। ये बहुत सारे डाउट्स होंगे लोगों के, बट जो हमने पूरा ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को कैटर करने का इस प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम इसी तरीके से डिजाइन भी किया गया है पूरी टीम ने मिलके, कि इसमें हम लोग क्या कराएंगे। देखो वैसे आप सब लोग लाइब्रेरी प्रोग्राम के बारे में जानते भी होंगे, तेज सिविल्स के बारे में। तेज सिविल्स ही वो पहला इंस्टीट्यूट है जिसने लाइब्रेरी प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया था, और इतने अच्छे रिजल्ट्स शायद ही किसी लाइब्रेरी से आए होंगे। ओके, फर्स्ट बैच में जो हमारा तेज सिविल्स का जो रिजल्ट रहा है, और ये मैं बिल्कुल श्योर होके ये चीजें बोल रहा हूँ, है ना, इतने सारे सिलेक्शंस, और दूसरी बार में मेंस क्लियर हो चुका जो अब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो सिलेक्शंस अभी देखते हैं फाइनल कहां तक चीजें जा पाती हैं, अभी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इस लाइब्रेरी प्रोग्राम का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, और वो है मेहनत। भाई रगड़ना है, मेहनत इतनी कर लेंगे, बट एक प्लान के साथ, एक प्रॉपर प्लान होता है, शेड्यूल होता है, एक पैटर्न होता है जिसमें चीजें फ्लो करती हैं। आपको बस मेहनत करनी होती है, कोई हवाबाजी से कोई इधर वो वाली चीजें नहीं होंगी कि बहुत हवाबाजी नहीं भाई। आओ बैठो पढ़ो, टेस्ट लगाओ, मेंटोर आपके पास आएगा, सारी चीजें होंगी, ठीक है। बट मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो लास्ट में जो सिलेक्ट होते हैं ना बच्चे, आप उनसे बैठ के पूछना तसल्ली से कि यार भाई सच सच बता दे क्या किया था,
है ना, क्या क्या ऐसी चीजें थी, तो वो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं और मेहनत करते हैं। कई बार ना इंटेलिजेंसी से चीजें नहीं जीती जाती, कई बार मेहनत से भी चीजें जीती जाती हैं। तो क्यों ना हम मेहनत उतनी कर लेते हैं कि इंटेलिजेंसी को पछाड़ दें। ठीक है, तो जो ये अध्ययन लाइब्रेरी प्रोग्राम होगा इसकी एक बार डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं भाई। ये ऑलमोस्ट अभी प्रीलिम्स को आपको पता है कि 100 दिन के आसपास इफेक्टिवली मान के चलो कि 100 दिन बच गए हैं जो आपको यूज करने हैं, जिनमें आपको पूरी मेहनत करनी है। इसमें क्या रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ चलेंगे और सब स्टूडेंट्स का ध्यान रखा गया है कि कोई चाहता कि नहीं मैं तो टोटली प्रीलिम्स पे काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप प्रीलिम्स पे कर लो। कोई चाहता नहीं मैं तो टोटली मेंस पे करूंगा, तो आप मेंस पे कर लो। कोई चाहता नहीं हम तो दोनों पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। क्या क्या चीजें होंगी प्रीलिम्स के, इसमें 16 टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट हैं, 16 टेस्ट। अब उसमें 12 जो टेस्ट होंगे वो सेक्शनल होंगे, मतलब सब्जेक्ट वाइज होंगे, प्रॉपर सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे। ओके, 4 जो टेस्ट होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके, वो लास्ट में होंगे। वो एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट कर देंगे। 3 मई को एग्जाम होता है या 26 मई को एग्जाम होता है, तब भी होगा वो बता देंगे। ठीक है, बट हम 3 मई के अकॉर्डिंग चीजें लेके चल रहे हैं कि हमें इतना गैप मिल जाए कि हम रिवाइज भी कर पाए। 5 टेस्ट आपके मेंस के होंगे। कौन से मेंस के सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे वो भी मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। पेपर 4 को लेके भी टेंशन है लोगों को, क्योंकि एसए ऐड कर दिया गया है। वो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट हो गया, आप सोच के देखो, ये 40 नंबर का एसए है। 40 नंबर का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे छोटे सब्जेक्ट्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जो 40 नंबर के नहीं है, लेकिन अकेला एसए आपका 40 नंबर का है। तो आप समझ जाओ अब इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लाइब्रेरी में आपसे ये प्रैक्टिस कराई जाएगी। हर वीक में एक टॉपिक के ऊपर एस्से लिखवाए जाएंगे, 1 या 2 एस्से आपसे लिखवाएंगे ही लिखवाएंगे। ठीक है, प्रॉपर आपके आंसर राइटिंग के ऊपर प्लस में एस्से राइटिंग के ऊपर सेशंस होंगे कि आपको कैसे लिखना है, कैसे एक टॉपिक के ऊपर एस्से फ्रेम करोगे, कैसे इंट्रोडक्शन बनेगा, क्या कोई एनेक्डोट की जरूरत है नहीं है, क्या कोट्स डालने हैं, क्या पॉइंट्स होंगे आपके पास, क्या जीएस से उसको रिलेट करना है नहीं करना, क्या फिलोसॉफिकल वे में ऐसे लिखना है, वो सारी चीजों पे डिस्कशन होगा। आपसे उतने ऐसे लिखवाए जाएंगे जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं मेंस के सिलेबस में। प्रीलिम्स वाला कैसे चलेगा, ये एक बार और चीजें मैं बता देता हूं आपको। अब एक बार ये देख लेते हैं कि हम लोग कैसे डेली क्या क्या चीजें होने वाली हैं। डेली आप लोगों का लाइब्रेरी में टेस्ट होगा, जैसे पहले होता था, क्योंकि भाई टेस्ट ही है सब कुछ। जितनी टेस्ट लगाओगे आप उतना ही आप इंप्रूव करते चले जाओगे, और ये तो हम लोगों ने प्रूव करके देख लिया कि हाँ टेस्ट लगाने से सिलेक्शन तक लोग जाते हैं, जितने ज्यादा टेस्ट लगाते हैं। तो डेली क्या होगा, डेली आपको एक सब्जेक्ट, आपको शेड्यूल दिया, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का शाम को टेस्ट होगा। उस टेस्ट के अंदर 50 एमसीक्यू होंगे। 50 एमसीक्यू में क्या क्या है भाई, 30 एमसीक्यू तो उस सब्जेक्ट के होंगे जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा। 10 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के होंगे, जो कि लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं, बट हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि अवॉइड करना है। 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। ये प्रीलिम्स के 50 एमसीक्यू आपको करने हैं, 30 सब्जेक्ट के, 10 आपके मैथ रीजनिंग के, 10 आपके करंट अफेयर्स के। ठीक है, इस तरीके से सेशन चलेगा। फिर इसके बाद आप लोगों को मेंटोर आएगा और ये डिस्कशन होगा लाइब्रेरी में ही इन क्वेश्चंस का, प्लस में इसका वीडियो डिस्कशन भी, जो लोग ऑनलाइन करेंगे उनको वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन में भी लोग कर सकते हैं इसको। क्लियर है, ऑफलाइन में तो भाई मेंटोर जाएगा लाइब्रेरी में, लेकिन ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वीडियो डिस्कशन मिल जाएगा। अब एक बार आगे देख लेते हैं कि क्या है, कौन से सब्जेक्ट से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, ये देखते हैं, ये बता देते हैं आपको। पहला जो सब्जेक्ट है जो हम कवर करने जा रहे हैं वो कौन सा है आपका, इंडियन पॉलिटी।
पहला सब्जेक्ट कौन सा है? इंडियन पॉलिटी। अब पॉलिटी का वेटेज आपने देखा होगा मेंस में बढ़ गया है। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मेंस में भी उसका वेटेज बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को पहले उठाया है। क्लियर है? पहले कौन सा सब्जेक्ट है आपका? इंडियन पॉलिटी। दूसरा स्टेट पॉलिटी, इसके साथ मेंस का भी एक सब्जेक्ट चलेगा, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर इसके बाद साइंस टेक, देन इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन राजस्थान ज्योग्राफी, देन उसके बाद आपका 5 पेपर के बाद एक रिवीजन टेस्ट होगा, वरना अगर आप यहाँ पे रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको चांस ही नहीं मिलेगा दोबारा सब्जेक्ट पढ़ने का, तो आपको एक रिवीजन टेस्ट मिलेगा यहाँ पे। और मैथ्स के ये टॉपिक्स चलते जाएंगे, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पेरीमीटर, डेटा एनालिसिस, और किस मंथ का करंट अफेयर्स हमको करना है वो भी यहाँ पे मेंशन है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जून से हमें करंट अफेयर्स पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये शेड्यूल चलेगा। इसमें एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि पहले कौन सा और मेंस का कौन सा सब्जेक्ट चलेगा साथ में। देखो, पहला जो वीक है, पहले वीक में आप लोगों को इंडियन पॉलिटी तो करना ही करना है। इंडियन पॉलिटी के साथ साथ आप लोगों को मेंस का आईआर वाला पार्ट प्लस में एसए, आईआर वाला पार्ट और एसए वाला पार्ट आपको करना है, क्योंकि एसए हर पेपर में आपको लिखना है। जो भी आपके टेस्ट होंगे उसमें एसए तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर आपका 26 जनवरी से 1 फेब के बीच में कौन सा सब्जेक्ट? स्टेट पॉलिटी, और स्टेट पॉलिटी के साथ आपको पब एड लिखना है, पब एड प्लस में एक एसए लिखना है। ये मेंस के सब्जेक्ट चलेंगे। फिर उसके बाद 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में साइंस एंड टेक करना है, पूरा कंप्लीट साइंस एंड टेक, मेंस का पेपर भी होगा और एसए भी सेम ऐसे ही, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन राजस्थान ज्योग्राफी, और फिर आपका एक प्रीलिम्स का पेपर होगा, यहाँ पे मेंस का पेपर होगा। तो मेंस हम कब तक चलाएंगे? मेंस चलाएंगे 22 फरवरी तक। 22 फरवरी तक आप लोगों को मेंस भी करना है। मेंस के कौन से सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं हम लोग? जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो। तो मतलब प्रीलिम्स और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, वो हमें पहले यहाँ पे कवर करने हैं, ताकि आपको वो डर ना लगे कि यार हम लोग मेंस के लिए अलग ही पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी होता रहा, इधर मेंस में आपका एथिक्स इंक्लूड कर दिया जाता, तो वो डर बना रहता। नहीं, हम जो प्रीलिम्स का टेस्ट दे रहे हैं वही मेंस का सब्जेक्ट साथ में लेके चलेंगे, ताकि मेंस भी उसका कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो ओवरलैप होते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। ये चीज एकदम क्लियर होगी। अब कुछ स्टूडेंट का ये डाउट रहेगा कि सर हमें तो क्या है कि वो सब्जेक्ट करने हैं जो प्रीलिम्स में नहीं है, जैसे एथिक्स हो गया, पबेड हो गया, आपका लॉ, बिहेवियर, मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंटिंग। तो उनके लिए मेंस की टेस्ट सीरीज एक अलग से आएगी, एक अलग से टेस्ट सीरीज रहेगी। उसमें भी हम आपसे 5 टेस्ट लिखवाएंगे, 5 या 6 टेस्ट लिखाएंगे, उसका शेड्यूल भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो ये क्लियर हुआ। और ये जो हमारा कोर्स चलेगा, ये कब तक चलेगा आपका? ये मैं आपको बता देता हूं। हाँ, तो मतलब अपन आराम से इस चीज को कर लेंगे, ज्यादा लोड नहीं आएगा। आप देखो 12 अप्रैल को आपका लास्ट टेस्ट होगा, जो रिवीजन टेस्ट होगा प्रीलिम्स का। मेंस हम 22 फेब तक करेंगे, उसके बाद टोटली हमें प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रीलिम्स चलेगा, और ये जो फुल लेंथ टेस्ट हो गए, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल, 25 अप्रैल। अगर 3 मई को पेपर होता है, अगर 26 मई को होता है, तो भी हम लोग चीजें कवर कर चुके हैं, और हमारे पास 1 महीना होगा पूरा रिवीजन करने का। वो बेस्ट टाइम होगा, आप अगर उसको यूटिलाइज करते हो ढंग से। तो आपके ये 16 टेस्ट आप लोगों के कराए जाएंगे, ठीक है। प्लस में आप लोगों को मेंस के पेपर लिखाए जाएंगे, 5 पेपर, और 5 ऐसे, 5 या 10 ऐसे, 2 भी अगर ऐसे लिखवाएंगे हम, वो बाद में बता देंगे आप लोगों को। तो ये आप लोगों को करना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइब्रेरी में बैठ के करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं कि हाँ प्रीलिम्स और मेंस को अभी साथ लेके चले। एटलीस्ट 22 फरवरी तक तो हम मेंस करें ही करें, क्योंकि ये जो टॉपिक्स ओवरलैप हो रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। अब आप लोगों को डाउट आएगा भाई कि फीस कितनी है, तो फीस बता देते हैं आपको। ये जो लाइब्रेरी का जो प्रोग्राम है, इसकी जो फीस है, इसकी फीस है आपका
7,599 रुपए। कितनी फीस है? 7,599 रुपए। लाइब्रेरी के जो चार्जेस होंगे पर मंथ वो अलग होंगे, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। लाइब्रेरी के चार्जेस जो हैं वो अलग हैं भाई, ठीक है। वो आप लोगों को बता देंगे कि वो 1,000 रुपए होंगे या 1,100 रुपए होंगे, जब आप एडमिशन लोगे तो आपको बता देंगे उसमें, ठीक है। लाइब्रेरी की जो लोकेशन है वो भी 2 से 3 दिन में हम आप लोगों को क्लियर करके बता देंगे कहाँ पे लाइब्रेरी होगी। महेश नगर वाले रीजन में ही ये लाइब्रेरी होगी हमारी, ठीक है, क्योंकि वहीं की क्वेरी ज्यादा आई थी जब हमने गूगल फॉर्म डलवाया था, तो उसमें वहीं की क्वेरी थी ज्यादा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें होगी। तो अगर कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहता है तो कितना है? 2100 रुपए है। और अगर कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो वो आपका 1,100 रुपए। क्यूबिट कोई करना चाहता है, क्योंकि क्यूबिट रामबाण है भाई, सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स और मेंस का रामबाण है ये, और इसने प्रूव कर दिया इस प्रोग्राम ने। ये इस तरीके का प्रोग्राम था, पहले कोई नहीं चलाता था यहाँ पे डेली वेली वाली चीजें कि डेली कुछ चीजें कर दिया है, ठीक है। पर तेज सिविल्स ने आगे चीजें स्टार्ट की थी। तो ये जो प्रोग्राम है ये 599 रुपए का है, ओके, अगर आप ऑनलाइन करते हो इसको। और लाइब्रेरी में अगर आते हो तो आपका 7,599 प्लस में लाइब्रेरी के जो चार्जेस होंगे वो अलग से होंगे, ठीक है। जीएसटी इंक्लूड रहेगा भाई, मतलब एक्सक्लूड रहेगा, जीएसटी अलग से है, ठीक है। वो आप बता देना, मतलब जो भी ऑफलाइन में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था, है ना। अगर किसी को कोई डाउट आए तो आप लोग कॉल कर सकते हो, ऑफलाइन आप लोग आके अपनी लाइब्रेरी की सीट रिजर्व कर सकते हो। क्लियर है? और कोई ऐसी चीज? ठीक है, तो ये प्रोग्राम है भाई। कब से स्टार्ट हो रहा है वो हमने आप लोगों को बता ही दिया था, ओके। आपका ये 19 तारीख से स्टार्ट होगा, आई थिंक, हाँ ये रहा, 19 तारीख से स्टार्ट होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, आप सोच लो, है ना। और जिन लोगों को मेंस के जो डिफरेंट पेपर्स हैं वो लगाने हैं तो उसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज आएगी, वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। थैंक यू सो मच।